पतित से पावन बनने की यात्रा और पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा चल रही है। प्रभु तो निमित्त हैं और हम अपने जीवन को कैसे उन्नत बना सकते हैं, इन दिनों सीखने का पुरुषार्थ प्रयास चल रहा है। आचार्य महाराज ने मूक माटी महाकाव्य की रचना की और अपनी साधना काल में जो अनुभव किया उन सब को सारभूत शब्दों में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। हर एक भव्यात्मा सम्यक दृष्टि जो होता है, भावना भाता है कि हे भगवान, मैं भी कब आपके जैसा बनूं। विश्व के अनेक दर्शनों में एक जैन दर्शन ही मात्र ऐसा दर्शन है जो कहता है आप भी परमात्मा बन सकते हो। मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ। परमात्मा की आराधना करते करते परमात्मा को प्रसन्न करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, किंतु प्रभु की आराधना करते करते जैसे नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर गुणैर भूय भवन्तमविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कम्ब्य भूत्याश्रितम यहीनात्म समम करो। हे भगवान, आपकी भक्ति करते करते कोई भक्त आपके जैसा ही बन जाए तो किसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कल पूज्य श्री ने आपको बताया था, इतिहास जब उठा कर के देखते हैं तो हम सबका इतिहास एक ही जैसा है। चाहे आदिनाथ भगवान का इतिहास देख लो, चाहे महावीर भगवान का इतिहास देख लो, लेकिन जिसका इतिहास पतित हो उसका भविष्य भी पतितमय बना रहे, कोई नियम नहीं है। और वो एक पतित आत्मा भी परमात्मा बन सकता है, ये जो उद्घोषणा करने वाला एकमात्र जैन दर्शन है, जो कि कहता है हर व्यक्ति में परमात्मा बनने की शक्ति है। और वह भव्य जीव जो सम्यक दृष्टि होता है, निरंतर भावना भाता है कि भगवान मैं भी आपके जैसे बनूं। तो कैसे बने? जब तक मार्ग पर चलेंगे नहीं तब तक मंजिल मिलना संभव। यहाँ से हमें पता है दिल्ली कहाँ पर है और दिल्ली का क्या ठाट बाट है, या सारे वहाँ पर जो अच्छी ऐतिहासिक स्थान हैं या और कुछ जो सुख शांति देने वाले स्थान हैं, सबका आपको पता है। किंतु यहाँ बैठे बैठे उसका वर्णन तो आप सुन सकते हैं, किंतु यदि आपको वहाँ जब तक पहुँचेंगे नहीं तब तक साक्षात दर्शन और अनुभूति होने वाले। अर्थात हमें निज वैभव का बोध हो जाए कि हमारे भीतर अनंत शक्ति है, मैं भी आपके जैसा बन सकता हूँ। लेकिन इतना जानने मात्र से हमारा काम नहीं होगा, हमारा पुरुषार्थ हमें करना होगा और पथ पर चलना होगा। तो आचार्य महाराज ने मूक माटी महाकाव्य में उस पथ का वर्णन किया है जिस पर चल कर के हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। और रूपक बनाया एक माटी को जो सदियों से सरिता तट के किनारे पड़ी हुई अनेक दुखों को सहन कर रही थी। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मेरा जीवन यह उन्नत बनेगा कि नहीं, अनगिन गुण पा कर के अवनत होगा कि नहीं। अर्थात हमारे भीतर जो अनंत शक्तियाँ हैं उनको उद्घाटित हमें करना है और कुछ नहीं करना। देव गुरु शास्त्र की सन्निधि पा कर के जो हमारे भीतर शक्तियाँ छुपी हुई हैं उन शक्तियों को उद्घाटित करने का यह निमित्त है। महाराज या प्रभु आपका कल्याण नहीं कर सकते, करना तो हमें स्वयं पड़ेगा। वह शक्तियाँ हमारे भीतर ही हैं,
अभी कई लोगों ने अनुभव किया, जब 10 लक्षण पर्व आते हैं, जो एक उपवास भी नहीं कर सकते थे और गुरु महाराज का सानिध्य मिला तो 5-5, 10-10 उपवास लोगों ने किए। अभी बताते, उदयनगर में पिछले बार जो चातुर्मास हुआ था उसमें 16-16 उपवास, जो कि एकासन करने से भी डर लगता था। और कहाँ से ये शक्ति आ गई? ये सारी शक्ति हमारे भीतर ही है, लेकिन हमें लगता पता नहीं, यदि उपवास करेंगे तो शाम को क्या होगा पता नहीं। कुछ नहीं होता, सब व्यवस्था व्यवस्थित बनती है, मन को मनाना पड़ता है। और वहाँ पर वह माटी के मन में विचार आया कि मुझे उन्नत बनना है। सो यहाँ पर जैसी भावना भाई वैसा निमित्त मिला। और इधर कुंभकार के मन में भी भाव आया कि मुझे माटी के जीवन को उन्नत बनाना है, और वह कुंभकार का आना हुआ। इधर उसने माटी को खोद करके अपने उपाश्रम में ले गया, और वह उपाश्रम में उसने माटी को घट बनाने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उस माटी में जो मिले हुए कंकर पत्थर थे, उन कंकर पत्थरों को अलग कर दिया। और जैसे कंकर पत्थरों को अलग किया, चालनी के माध्यम से, कंकर वो नाराज हो गए कि सदियों से हम माटी के साथ रहते आ रहे थे और एक दिन हुआ नहीं हम आपके उपाश्रम में या प्रांगण में आए और आपने हमें माटी से अलग कर दिया। आखिर क्या बात है, हम में क्या कमी है, ये बताइए। तो शिल्पी कहता है, वह कुंभकार कहता है, मैं जिस घट का निर्माण करना चाह रहा हूँ वह मृदु माटी से तो निखरता है, किंतु कठोर कंकरों से बिखरता है। कुंभ किससे बनेगा? मृदु माटी से। और कठोर कंकर यदि उसमें चले जाएंगे तो वो शिल्प बिखर जाएगा, घट नहीं बन पाएगा। और दूसरी बात ये है, माटी के साथ तो रहे तुम, किंतु माटी के गुण धर्म को तुमने अंगीकार। साथ रहना अलग बात है और साथी के गुणों को स्वीकार करना अलग बात है। कई लोग साधु की संगति तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके जैसा आचरण धारण करने में पसीना आ जाता। कल महाराज ने कहा ना, कौन कौन जर्दा, राजश्री और अनेक प्रकार के व्यसन, और हमारे पास आ जाओ तो हम क्या कहेंगे? चाय छोड़ो बेटा, क्योंकि वो भी एक नशा है क्या नहीं नशा? बताओ, भले आप इंद्राणी बन गए, किंतु अगर आपको जो चाय की लत अगर सुबह 7 बजे की है तो 7 बजे भगवान दिखते हैं, ये नशा है। तो जैसे कल आपको तो साधु की, देव सास गुरु की संगति है, उस संगति से ये कि साथ में तो रहे, किंतु उनके गुण धर्म को तुमने अंगीकार नहीं किया और माटी के समान मृदु ना बन सके। माटी में थोड़ा सा पानी डालो तो माटी हलवे के समान मृदु बन जाती हैं। कंकरों में कितना भी पानी डाल दो, कंकर कभी मृदु नहीं बनते। इतना ही नहीं, चलती चक्की में डाल करके पीस दो, रेतिल तो बनते हो, किंतु तुम कभी भी मृदु माटी नहीं बनते। इसीलिए मुझे तुम्हें अलग करना पड़ा। कंकरों की आंखों में आंसू आ गए। जो सम्यक दृष्टि होता है, जो भव्य जीव होता है, वो जब अपनी कमी सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और ये निश्चित मानना, अपनी कमी को स्वीकार करना ही अपने जीवन को उन्नत बनाने का आधार है। अपनी कमी सहज स्वीकार करो तो दुख दूर हो। एक हाइकू है, अपनी कमी सहज स्वीकार करो तो दुख दूर हो। अब बाल सफ़ेद हो गए तो हो गए, अब कब तक करिया कराओ बताओ? 70 साल के हो गए फिर भी बाल काले। हम जब देखते तो क्या बात है, तो पता चलता है कि असलियत कुछ और है।
असलियत छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के। क्योंकि जब कभी बाल उगेंगे तो कैसे उगेंगे बताओ? ऊपर से भले काले दिख रहे किंतु भीतर से तो सफेद ही है। अब जो है सो है, क्योंकि जो भी कुछ हमें मिला है ये हमारे कर्मोदय से मिला है, और उसमें प्रसन्न रहना चाहते हो तो सहज स्वीकार कर लो। इधर कंकरों ने स्वीकार कर लिया कि हमारी कमी, और आंखों में आंसू आ गए, और कहते हैं माँ माटी से हमें एक मंत्र दो जिससे हमारा जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बने और खरा बने कंचन सा। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जीवन बहुमूल्य बने। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। हीरे को कभी अपनी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। हर माँ चाहती है मेरा बेटा हीरा बने और बेटी हीरोइन बने। समस्या तो यही है। बस ये है कि माँ अगर कल परसों इसमें आया था कि आज नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उस पेपर की कटिंग में, पत्रिका नोक झोंक में उसमें लिखा आखिर माँ ही तो सब सिखा रही है। आज जन्म कल्याणक का आपने महोत्सव कल मनाया, आज पूजन करी। आप विचार करना कि माँ बच्चों के जीवन निर्माण में कितना प्रतिशत हाथ उनकी माँ का हुआ करता है। पिता और माँ की भूमिका बच्चे के उज्जवल भविष्य निर्माण में होती है, कि तुम्हें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? माँ की। पिता तो बेचारे हैं। कैसे एक बार क्या हुआ, एक हाई कोर्ट का जो वकील था उसके बेटे को उसकी मम्मी ने पिटाई कर दी। पिटाई कर दी तो बेटा रोता रोता गया पिताजी के पास कि माँ ने मुझे मारा। तो पिताजी ने फिर एक चांटा लगाया, बोले वकील का बेटा इतने तुझे पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की शिकायत कभी हाई कोर्ट में नहीं की जाती। माँ ने जो दंड दिया बेटा वो तो सहन करना पड़ेगा। और आज निश्चित मानना, माँ अगर व्यवस्थित है तो बच्चे का जीवन व्यवस्थित हो सकता है। पिता की उतनी भूमिका नहीं हुआ करती। और वहाँ पर माटी की सोच ने कहा माँ ऐसा मंत्र दो जिससे मेरा जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बन सके। एक पंक्ति हमने पढ़ी थी, आज वर्तमान दशा का संक्षेप में उदाहरण। आज हम देख रहे हैं, आज बच्चों को जन्म दिया किंतु बच्चे माता पिता के नहीं रहे। पैसा भी चला गया, बच्चे भी चले गए, बच्चे बंगले में दो भूत। सब कहाँ गए? कोई नहीं है महाराज, हम दो अकेले भूत माने होता प्राणी। अपन ने भूतनाथ बोला ना, भूतनाथ माने क्या हो गया? आदिनाथ भगवान, और अपन भूत और वो अपने नाथ। प्राणी होता है तो प्राणी में अपन समाये गए, भूतनाथ ही। अब देखिए, अब बचे दो प्राणी, सब कुछ हमने किया फिर भी चले गए। आखिर ऐसा क्यों? एक जब हीरा टूट गया तो पूछा तुम क्यों टूट गए? तो उस हीरे ने जवाब दिया, मेरे टूटने की वजह मेरे जौहरी से पूछो। मेरे टूटने की वजह मेरे जौहरी से पूछो। उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे खूब तराशा जाए। उसकी ख्वाहिश थी मुझे खूब तराशा जाए। हमारा बच्चा बहुत पढ़े, खूब लिखे, बहुत बड़ा बने। और ये जो हमारी ख्वाहिशों ने क्या किया, हमारे बच्चों को हमसे छीन लिया। और वहाँ पर हीरा जो था टूट गया। कहीं ऐसा ही तो हमारे साथ में नहीं हो रहा? कल परसों एक श्रावक के हमारा आहार हुआ, वो यही कह रहे महाराज काश हम बच्चों को इतना नहीं पढ़ाते तो शायद हमारा बेटा हमारे साथ होता। आज अंत में पानी पिलाने वाला भी कोई सामने। करोड़ों अरबों की संपत्ति है, काश हम विचार उस समय कर लेते, उतना ही पढ़ाओ जितना में कि बेटा बेटी आपके साथ रहें और आपके धर्म की रक्षा कर सकें। आज हमारे समाज के कितने बेटियां हैं जो कि पंच परमिष्टि के कुल को छोड़ कर के अन्यत्र जा रही हैं। इसके कारण पर आप विचार करेंगे
तो बस इतना ही वहाँ पर आपको संक्षेप में कह रहे हैं कि वहाँ पर कहा कि हमारा जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बने। तो माटी की मुस्कान वहाँ पर कहती है संयम की राह चलो। क्या कहा? संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। क्योंकि राही शब्द स्वयं विलोम रूप से कह रहा है रा ही हीरा। जो संयम की राह चलेगा उसका जीवन हीरे के समान स्वयं में बहुमूल्य बनेगा। कल हमने उस महापुरुष का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। आज दीक्षा कल्याणक तप कल्याणक महोत्सव है। भगवान महावीर महान इसलिए नहीं बने कि उन्होंने राजा के यहाँ पर जन्म लिया और ठाट बाट के साथ उनका पालन पोषण हुआ। नहीं, उन्होंने संयम धारण किया। अभी आपको तो 2-3 दिन आप लोगों ने बहुत उत्साह के साथ और ये 2 कल्याणक मनाए। अब आज तीसरा कल्याणक है। आधा दिन आपका, आधा दिन और मना लो। लेकिन उसके बाद उस जीव ने सब कुछ होकर के सब विहाय या सागर वारी वाससम, समुद्र पर्यंत स्वामी जमीन के जो स्वामी थे, ऐसे सब कुछ छोड़ करके जब वो दीक्षा धारण करेंगे तब मुनि महाराज भी उनको नमोस्तु। अभी आप लोग भले भगवान को नमोस्तु बालक को भी कर रहे हैं, आपकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, किंतु अभी महाराज उनके कार्यक्रम में उपस्थित 2.5 दिन से 3.5 दिन से हुए नहीं। क्यों नहीं? हमारा काम अब शुरू होगा जब वो घर द्वार छोड़ देंगे। और निश्चित ही संयम की राह जब हम चलते हैं तभी हमारा जीवन बहुमूल्य बनेगा। और यदि आप इस पंच कल्याणक महोत्सव में उपस्थित हुए हैं तो निश्चित इन दिनों अपने जीवन को संयम से श्रृंगारित करना, अपने जीवन में कुछ ना कुछ संकल्प लेके जाना गुरु के चरणों में। आप लोग क्या करते हैं, कई बार अपनी पुरानी बातें बताना, सो महाराज हमारा जे त्याग वो त्याग जे त्याग। अरे भैया, हम जो कह रहे हैं पहले वो बता, वो त्याग है कि नहीं? रात्रि में कम से कम अन्न का त्याग प्रत्येक इंद्राणी श्रावक श्राविकाओं का होना ही चाहिए। कल महाराज जैन कुलाचार बताया था ना। आज उत्तम संयम धर्म के दिन, दीक्षा का कल्याणक महोत्सव के दिन आप सब संकल्प करना कि हम रात्रि में अन्न का भोजन करेंगे नहीं। और जिनके अन्न का त्याग है वो आज नियम लेना कि चारों प्रकार के आहार का त्याग, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इसे एक सियार की कथा सुनाते थे। होशियार सियार जो नीचे जाता था और अंधेरा दिखता था तो लौट के आ जाता था, और आखिर इसी अंधेरे में वो पानी भी नहीं पीता था। वो सियार कितना समझदार था कि पानी भी नहीं पीता था। और हम क्या कहते, अन्न का त्याग है, बाकी अन्न तो सब चलता है। अन्न का त्याग है, बाकी जितना बचा वो सब चलता है। नहीं, यदि हमारी प्रौढ़ता हो गई, इतने वर्षों से अगर हम साधु की संगति कर रहे हैं, हमारे गुरु 24 घंटे में एक बार भोजन पानी करके जब चला सकते हैं, हम उनके कैसे भक्त हैं कि कम भक्त हैं, रात में भी खाना पानी नहीं छोड़ रहे, बताओ। इसलिए आज संकल्प करना कि जैन कुलाचार की प्रथम भूमिका, और महिलाओं को पहले संकल्प करना कि चाहे ससुराल में हो चाहे मायके में हो, कहीं भी जाओ, पहले रात्रि भोजन का त्याग करो, तभी आगे संस्कार पड़ेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी ऐसे महाव्रतों को धारण करके आज आपकी कोख से तीर्थंकर तो जन्म नहीं ले सकते, किंतु ध्यान रखना आज भी आपकी कोख से आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि जन्म ले सकते हैं। आचार्य श्री कहते हम लोग कहाँ से आए? फैक्ट्री तो आप ही लोगों के पास है ना। आचार्य साधु कहाँ से बनते हैं? आपके पास ही। आर्यिका कहाँ से बनेंगे? आपकी कोख से जन्म लेने वाले बेटा बेटी बनेंगे। तो ऐसे संस्कार होना चाहिए। हम लोगों को ध्यान है कि घर में कभी रात में मिलता नहीं था, ये माँ के संस्कार थे। ऐसे संस्कार आप देंगे, निश्चित हमारे जीवन में हीरा जैसे बहुमूल्य जीवन बनाने का मौका मिलेगा।
इस पंच कल्याण महोत्सव के महत्व को समझें और आज दृढ़ संकल्प के साथ प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में संयम को अंगीकार करें, व्रत नियम धारण करे, उसका जीवन भी पतित से पावन बन सकेगा। बने इसी मंगल भावना के साथ। बोली भगवान महावीर स्वामी की। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की।